बिकॉज भगवान ने हमारे पूरी बॉडी के अंदर इतने अलार्म सिस्टम बनाए हुए हैं कि हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, जिंदगी जी रहे हैं और जो लाइफ है ना वो नहीं जी रहे। डेफिनेटली, स्पेसिफिकली मटन, आई एम टेलिंग यू, इट इज अ डेफिनेटली अ मटीरियल फॉर हार्ट अटैक। मतलब ये एक हार्ट अटैक का बिल्कुल प्रसाद है। मतलब ये प्रसाद खा लोगे तो उसके बाद हार्ट अटैक हो जाएगा। आहार, आचार, विचार और विहार। तो मैंने पेंडेमिक के दौरान ऑलमोस्ट आई थिंक 4 पेशेंट्स देखे जिन्होंने जिम करके ही हार्ट अटैक करवा लिया। बॉलीवुड में हो या फिर हॉलीवुड में हो, आपने दिल से लेकर कई गाने आपने सुने होंगे, यहां तक कि दिल पर तो पिक्चर्स भी बन चुकी हैं। लेकिन हमारे शरीर का जो दिल है वो बहुत नाजुक है और आपको उसका ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप अपने दिल का कैसे ख्याल रखेंगे? दरअसल कुछ समय पहले बालिका वधू के जिन्होंने किरदार निभाया था शिव का और बिग बॉस के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल उठा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाला एक्टर ऐसे कैसे हार्ट अटैक से मर सकता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमने खास तौर पर आपके लिए डॉक्टर बुलाए हैं। वो डॉक्टर आपके साथ सीधा पंचकूला से बैठ रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर अनुराग शर्मा है हमारे साथ, एसोसिएट डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में पारस हॉस्पिटल में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचकुला से, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जगनूर अनीजा, उनकी 40 साल में वो इजिप्ट में थे, छुट्टियां मना रहे थे, यानी कि फिट ही रहे होंगे, और अचानक से उन्हें हृदय गति रुकी और उनकी डेथ हो गई। इससे पहले हमने सिद्धार्थ शुक्ला का भी कुछ इसी तरीके की चीज सुनी कि वो काफी एक्टिव थे, जिम जाते थे, बहुत फिट थे। तो ये हार्ट अटैक से मौत या फिर कार्डियक अरेस्ट से जो मौतें होती है, क्या ये बहुत कॉमन होता जा रहा है डॉक्टर? यस, जो इसके अंदर काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। लाइक आई थिंक द फास्ट लाइफ है ना, जो अब ये जो आप 2 एग्जांपल्स बता रहे हो, ये वो आई थिंक इंडिविजुअल्स हैं जो लाइफ को बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे चल रहे हैं। और ये उनके साथ ही नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे और लोगों के साथ भी हो रहा है, जो कि लाइफ की स्पीड हो गई है फास्ट, कॉम्पिटिटिवनेस। सो देयर इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रेस व्हिच इज बैकग्राउंड गोइंग ऑन विद ऑल दी, एंड समटाइम उनके अंदर क्या होता है कि एक बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। और जो आप जिमिंग बोल रहे हो, ओवर जिमिंग जो है वो एक्चुअली ठीक नहीं है हार्ट के लिए। मतलब लास्ट ईयर ये पेंडेमिक चल रहा है ना 2 साल से ऑलमोस्ट। तो मैंने पेंडेमिक के दौरान ऑलमोस्ट आई थिंक 4 पेशेंट्स देखे जिन्होंने जिम करके ही हार्ट अटैक करवा लिया। जैसे 1-2 पेशेंट ने तो क्या किया कि घर पे जिम बना लिया, क्योंकि जी वो काम तो कोई था नहीं, वो घर पे बैठे हुए थे, ओवर जिमिंग करती और जिम करते करते अटैक हो गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवर जिमिंग एंड एक जो वो प्रोटीन, वे प्रोटीन और कुछ और भी एडिटिव्स लेते हैं या स्टिमुलेंट्स लेते हैं जो कि अपने ये करने के लिए, आई थिंक सिंपैथेटिक सिस्टम को वो एक्टिवेट ज्यादा हो जाता है। और उससे भी उनको रिदमियास का मतलब होता है कि ये जो कार्डियक अरेस्ट की तरफ उनका जो यू कैन से प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है कि भाई हार्ट ज्यादा इरिटेबल हो जाता है। क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा एथलेटिज्म करते हो ना, तो आपका हार्ट की मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, उसकी डिमांड आप थोड़ी बढ़ा दी आपने। और उसके बाद आपका क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा है, तो आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स आएंगे जिससे आपको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या कार्डियक अरेस्ट जो है वो जल्दी हो जाता है। और उस वक्त फिर आप आई मीन टू से प्रिपेयर्ड होते हो और बीपी एकदम कोलैप्स हो जाता है एंड पेशेंट्स कैन लूज देयर लाइफ। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि यंग और वैसे फिजिकली फिट दिखने वाले लोग जो है वो वी आर लूजिंग देम। लाइफस्टाइल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए? लाइफस्टाइल 80% लाइफस्टाइल का ही रोल है। 80%, 20% सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है। अगर लाइफस्टाइल में जो मैं यंग पेशेंट देख रहा हूँ, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब 1 बजे से पहले जो मेरे पास यंग पेशेंट सोते ही नहीं वो 1 बजे से पहले। तो क्या होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम आपका जो नीचे जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, क्योंकि दिन के वक्त वो नींद नहीं आ सकती। ये बेसिक रात बनी सोने के लिए। और इतने सालों से जो ह्यूमन बीइंग है वो एक रात को सोता ही रहा है, तो जेनेटिकली हमारे बॉडी कहती है अभी सो जाओ। तो अब वो जो लोग नहीं सोते हैं उनका तो एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन रहती है, उनको रेस्टिंग टैकिकार्डिया रहता है, उनका हार्ट रेट ज्यादा रहता है उन पेशेंट्स का। ये जो लोग होते हैं उनको जल्दी डायबिटीज भी आ जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है। इससे उनको डायबिटीज भी आ सकती है जो लोग रात को लेट सोते हैं। तो ये उनसे उनकी ओबेसिटी, उनका मोटापा भी आ सकता है। और ऊपर से फिर वो जब रात को लेट होंगे, नेचुरली रात को तो वो किचन का खाना नहीं खाएंगे, फिर वो जोमेटो और वो सब, मैंने उनको पूछता रहता हूँ सारी हिस्ट्री।
तो वो जंक फूड शुरू होता है फिर वहां से। और फिर कभी कभी अल्कोहल एंड नॉन वेजिटेरियन, और जो एक जितना भी जो कैंड या स्टोरेज वाला फूड खाते हैं, सो वो मतलब बहुत कॉमन है ये जनरेशन में, विच इज क्वाइट बैड, आई मीन टू से। तो क्या वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में क्या किसी को, एक पक्ष को ज्यादा हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं? आई थिंक 32 ईयर्स का एक बंदा जो मेरे पास पेशेंट आया था पिछले हफ्ते, मुझे नाम भी उसका याद है, मैं जान बताऊंगा नहीं। तो दिस गाय केम टू मी विद चेस्ट पेन, भी भारीपन हो रहा है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ तो मेरे को भारीपन आ रहा है, पहले तो कुछ 32 साल का, मतलब 32 साल इज वेरी यंग मैन, आई मीन टू से विद फुल ऑफ एनर्जी। उसको कोई सिगरेट नहीं पी रहा है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने एक ही बात पूछी, मैं कहा बेटा डाइट क्या? बोले जी मैं ना मटन चिकन बहुत खाता हूँ, मतलब दिन में एक बार मुझे दोनों में से कुछ ना कुछ खाना होता है। एंड ही वाज ईटिंग ए लॉट फॉर द पास्ट 7 days, and actually he got a heart attack. When I did his angiography, his artery was 99% blockage. So definitely non-vegetarianism is a definitely, specifically mutton, I am telling you, it is a definitely a material for heart attack. मतलब ये एक हार्ट अटैक का बिल्कुल प्रसाद है, मतलब ये प्रसाद खा लोगे तो उसके बाद हार्ट अटैक हो जाएगा। सो मटन एंड ऑल दिस हाई फैट, दिस थिंग रेड मीट, इट इज वेरी वेरी बैड। कई लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कोलैप्स होने से पहले सिग्नल देती है, तो अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो वो कौन से सिग्नल्स होते हैं जो कि शुरुआती चरणों में हमें पता चल सकते हैं? हाँ वो होते हैं। और देखो ये कहना कि साइलेंट हार्ट अटैक, मैं ना आज तक इस बात को मानता नहीं हूँ कि साइलेंट हार्ट अटैक है, बिकॉज भगवान ने हमारे पूरी बॉडी के अंदर इतने अलार्म सिस्टम बनाए हुए हैं कि हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। सिम्टम्स हार्ट की बीमारी हमेशा देती है, क्योंकि हार्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और नेचर इसको कभी भी ऐसे नहीं बना सकती कि उसके अंदर आपको सिम्टम ना दे। सिम्टम्स क्या है? अब एक तो होगा कि पेशेंट्स को स्टार्ट होना लग पड़ेगा कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या जब वो चल रहे हैं तो उनको ना एक फटीग आनी शुरू हो गई है। जो पहले उनको बढ़िया से काम करते थे, अब उनको थकावट शुरू आनी शुरू हो गई। ये सबसे अर्ली साइन है। सेकेंडली उनको चोकिंग, यहाँ पे चोकिंग सेंसेशन आनी शुरू हो जाएगी, और कभी कभी घुटन, यहाँ पे गले में खिंचाव आएगा। आई एम श्योर कि अभी आई डोंट नो कि सिद्धार्थ शुक्ला का जिम के वक्त भी उसको कुछ हुआ था। आई थिंक दैट्स व्हाट आई केम टू नो कि उसको कोई वीडियो आए थे कि उसको उसके 1-2 दिन पहले भी जब वो जिमिंग कर रहा था तो ही वाज अनकंफर्टेबल, बट आई थिंक मे बी ही डिड नॉट सीक द हेल्प एंड ही डिड नॉट एंटिसिपेट कि ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज जो फिट बंदा होता है उसको हार्ट अटैक का मतलब उसको सपना भी नहीं आता है। जो मैंने भी जो 4 पेशेंट पेंडेमिक में डायग्नोज किए हैं, वो लोग जिम कर ही जा रहे थे, उनको पसीने आ ही जा रहे थे, पर जब वो बिल्कुल ही बेहोश होने वाली हालत में हो गए, उनको पता लगा कि मैं तो अब एक छोटा वेट भी नहीं उठा पा रहा हूँ, तो पता लगा कि ये तो अटैक हो रहा है भाई, क्योंकि जिम में पसीने तो आएंगे। तो बट अगर आपको लगे कि आपको एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन आ रही है, यू आर नॉट फीलिंग दैट पावरफुल, यू आर फीलिंग वीक while doing any exercise, this is a sign of angina, this is a sign of blockage। दूसरी एक और बात, जो कि खाना खाने के बाद आपको लगे कि मैं नॉर्मल खाना भी खा रहा हूँ, मेरे को गैस ही हो रही है, मेरे को यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है खाना यहाँ पड़ा हुआ है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो बहुत से लोग, और ये सिम्टम ज्यादा कॉमन होता है लेडीज के अंदर। ओबीज लेडीज के अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम जो मिस करती हैं वो क्या होता है? भारीपन, यहाँ पे एक चेस्ट में उनको गैस टाइप फीलिंग आती है, और वो जेलुसिली पीती रहते हैं, घर वाले भी जेलुसिली पिलाते रहते हैं, और वो इंजेक्शन भी जेल उसका लग जाता है पेंटोसिड का, और वो अल्टीमेटली पेशेंट हमारे पास आता है हार्ट फेलियर में, लंग्स में पानी होता है, बिकॉज वो जो क्रिटिकल टाइम होता है गोल्डन आवर ऑफ द हार्ट, वो उनका वेस्ट हो जाता है। सो आई थिंक यू हैव टू बी स्लाइटली मोर प्रिपेयर्ड टू नो कि भाई हार्ट के सिम्टम्स क्या है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फर्क होता है, और कौन सा कम फेटल होता है? देखो बेसिकली क्या है कि कार्डियक अरेस्ट जो है ना, वो एक बड़ी टर्म है। मतलब कार्डियक अरेस्ट समझ लो कि एक ऊपर है, और उसका वन ऑफ द कॉजेज इज हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है सडन लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर along with sudden loss of your pulse rate, and which leads to loss of consciousness within few minutes to 1 hour to half an hour. This is known as sudden cardiac death or cardiac arrest. Okay, so cardiac arrest is very fatal. इसमें तो आपको करना क्या है, अगर आपको घर के सामने लगे, कोई घर के आसपास शॉपिंग मॉल में कहीं जा रहे हैं, आपको लगे एक बंदा कोलैप्स हो गया है, तो उसको फटाफट चेस्ट के अंदर जो ये रिब्स के बिल्कुल ऊपर करके ऐसे करके हाथ को, और आप उसको दबाएं 60 बार, 1 2 3 ऐसे करके। एक तो कॉमन मैन ये कर सकता है, क्योंकि आप उस वक्त तो रेस्पिरेशन तो दे नहीं सकते, पर अगर उसका हार्ट चला दिया तो बंदा उठ के बैठ जाता है। पहली बात, वहां पे जो आसपास खड़े लोग हैं उनको बोलो कि भाई कोई हेल्प मंगाए,
और 2 बंदे अगर और हैं तो टांग थोड़ा ऊपर उठा दे, टांगों में जो 40% खून है वो ब्रेन के अंदर चला जाए, तो जो आप एफर्ट कर रहे हो ब्रेन उसका डेड ना हो। तो कार्डियक अरेस्ट तो इस लाके मतलब इमरजेंसी, उसमें इमीडिएटली एक्शन लेना है आपको। अब कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या है? सबसे जो मोस्ट कॉमन कारण है वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक। सेकंड इज जो एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया या डेंगू बहुत फैल गया आपकी बॉडी में, तो कोई भी इन्फेक्शन जो ज्यादा फैल गया हार्ट के ऊपर, इरिटेशन करके वो हार्ट की धड़कन को बंद कर सकता है। इसी के साथ आपने क्योंकि कोविड का नाम लिया, कोरोना वायरस जो है वो पिछले 2 सालों से हम सभी लोग झेल रहे हैं, इस कोविड ने, कोरोना वायरस ने हमारे दिल पर कितना असर डाला है? दिल पे असर डाला है बिकॉज कई जो पहले वेव आई थी पिछले साल, उसमें बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट हुए थे, कार्डियक हार्ट अटैक के हमने बहुत पेशेंट देखे, मतलब मेरे को भी कोरोना हो गया था। पर जो इस साल कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था उसने कार्डियक अरेस्ट ज्यादा नहीं किया, पर उसने कार्डियक इन्फ्लेमेशन करी, मायोकार्डाइटिस करा, जिसकी हार्ट पंपिंग डाउन हो गई और साथ में उनको लंग्स डैमेज हुआ। पर ओवरऑल मैंने देख रहा हूं कि जो नॉन सीरियस पेशेंट जो कार्डियक के थे वो बड़े आए इस बार। जैसे कि आज आपको कोरोना हो गया तो आपका धड़कन बढ़ी हुई है 2-2 महीने के लिए। बचाव क्या है? चाहे किसी को कोविड पेशेंट कोई रिकवर्ड है नहीं है, अपनी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस से लेकर जिमिंग से लेकर कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमें पूरे दिन भर में या एक गांठ बांधने में चाहिए कि यही करना है? आई थिंक कहीं ना कहीं हम जिंदगी जी रहे हैं और जो लाइफ है ना वो नहीं जी रहे। मैं 4 लेटर्स में आपको बताऊंगा जो मैंने काफी सोचा कि एक तो है कि हमें अपना आहार पे कंट्रोल करना है। आहार का मतलब है कि हमें खाना क्या है, हम क्या खा रहे हैं, क्या हम हाई फैट फूड खा रहे हैं, नॉन वेज, तो आहार पे कंट्रोल करें। अपने आचार पे करें। आचार मतलब आपकी अपनी दिनचर्या क्या है, क्या आप सही सोते हो, क्या आप सही ड्राइविंग करते हो, क्या आप रेंज में रहते हो, आपका अपना आचार क्या है, कितने स्पिरिचुअल कितने हो आप। तो आहार, आचार और विचार, आपके विचार कैसे हैं, क्या आप 24 घंटे स्ट्रेस, क्या आप फॉरगिवनेस में बिलीव करते हो, आपके अंदर कितनी ज्यादा एम्बिशियसनेस है, क्या आप गाड़ी मतलब 5वें गियर पे चलाना चाहते हो जिंदगी की, के 7वें गियर पे चलाना चाहते हो। सो आहार, आचार, विचार और विहार। विहार मतलब हाउ यू बिहेव अदर्स, डू यू डू चैरिटी, डू यू फील ग्रेटिट्यूड, ऑल दीज थिंग्स। सो जब इन चारों चीजों पे आप अगर असर कर लोगे तो आपको हार्ट की क्या कोई बीमारी नहीं आएगी, और दिस इज द वे टू लिव लाइफ। तो आहार, आचार, विचार और विहार, ये चारों चीजें अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना ली है तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अनुराग खुद कह रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।